एक रेशियो का मान 20 के बराबर है, यही से हो गया कि 25 पैसे का सिक्का कितना, तो 24 रेशियो में दिया हुआ है, 24 गुना 20, इसी को कर दीजिएगा 480। तो टोटल कॉइन्स कितना बोल दीजिएगा 480, यही नंबर है 20 नंबर, बी नंबर ऑप्शन 480 कॉइन्स, यही आपका 480 कॉइन्स बन के आएगा। चलिए दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, समझ लीजिएगा, इसको बना के फिर से चेक करिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सबको ढंग से बना के देख लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए एक बार, 7 नंबर क्वेश्चन बढ़िए। ए बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू आर 2:5:7, इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 800, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, बना के जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज बता दिया है कि उसका अमाउंट कितना बनेगा, 2 रुपया बनेगा, 5 रुपया बनेगा, 7 रुपया, रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पर निकाल दीजिएगा रेशियो ऑफ क्वाइंस, इसको निकाल लीजिएगा कितना क्वाइन बनेगा किस रेशियो में, ये फाइंड कर लीजिएगा। और आपसे टोटल क्वाइंस बता दे रहा है कि 800 है, टोटल क्वाइंस बोल दिया 800, तो 50 पैसे का क्वाइन कितना होगा ये पूछा आपसे, आपसे यही पूछा कि 50 पैसे का क्वाइन कितना होगा, ये आपसे पूछ दिया, बना के बताइएगा। 200 चलिए 1 रुपए का कितना सिक्का मिलाएंगे कि 2 रुपया तैयार होगा, आप बोलेगा 2 सिक्का लाएंगे। 50 पैसे का कितना सिक्का लाएंगे तो 5 रुपया तैयार होगा, जानते हैं 1 रुपया में 2 अठन्नी बनता है, 2 50 पैसा मिला के 1 रुपया बनेगा, 100 पैसा हो जाएगा ना भाई, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, 5 रुपया में 10 अठन्नी, 1 रुपया में 4 को चवन्नी बनेगा, 7 रुपया में 28 को चवन्नी बनेगा। 25 पैसा में 4 से गुना करेगा 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया, तो 1 रुपया में 4 को चवन्नी, 7 रुपया में 28 चवन्नी, बस यहीं से करिएगा। टोटल क्वाइंस दिया हुआ है 800, तो 800 दिया हुआ है तो क्या करिएगा, यहाँ पे रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ 28, 10 38 2 40, 40 रेशियो का मान बोल रहे थे 800, एक रेशियो का मान बोल देंगे 20, एक रेशियो का मान बोलेंगे 20। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, क्वेश्चन यही था, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, तो भाई कितना रेशियो, 10 रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो का मान 20, 10 रेशियो का मान कितना बोल दीजिएगा, तो 200, यही आपका आंसर बन के आएगा, यही 200 आपका आंसर बन के आएगा, बी नंबर। कुछ बात समझ में आया? यस सर। बना के सब लोग अच्छा से देख लीजिएगा इसको। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अगला दिन बताएंगे, अभी आपको हम कुछ और करवा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, जल्दी बना के बताइए हमको क्या लिखिएगा आंसर, पहला दूसरा तीसरा, सब लोग जल्दी बताइए, कितना याद है कितना भूल गए देख लें एक बार। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि 7:x प्रोपोर्शन दिया हुआ 17.5:22.5। भाई आपको बताया गया था कि पहला को लास्ट से गुना करिएगा, दूसरा को तीसरा से गुना करिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बताया गया था, मतलब 7 गुना 22.5 बराबर लिखना था 17.5 × x। जब कभी भी इस टाइप से गुना में देना तो पूरा गुना करके नहीं लिखिए, एक्स का मान क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 7 गुना 22.5 और नीचे 17.5, समझिए इस चीज को, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी, यूजलेस हो गया पॉइंट, पॉइंट में कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं पॉइंट का। 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे 25 नवा 225, 7 से काटेंगे 7, कैंसिल, बच गया केवल एक्स का मान 9, एक्स का मान कितना, आंसर लगा देंगे 9, बस यही तो आपका आंसर था, काहे परेशान हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम काम में करिएगा, 0.4 इंटू एक्स बराबर 1.4 इंटू 1.4, भाई 0.4 इंटू एक्स बराबर 1.4 इंटू 1.4, अब काट छाट नहीं करिए गुना करके, कोई मतलब नहीं, एक्स का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 1.4 इंटू 1.4 और नीचे लिखेंगे 0.4। सोचिए डेसिमल के बाद एक अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक, सीधे हटा दीजिएगा, 2 से काटेंगे इसको 7 करेंगे, अब ये केवल डेसिमल है तो ये डेसिमल अब गया तो रहबो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो हटा के 0 कर दीजिए, 2 से काटेंगे इसको तो लिखिएगा 0.7, 7 सत्ते 49 लिखिएगा 4.9 आंसर, 4.9 दे रखा है, 4.9 बी नंबर ऑप्शन है, 4.9। जस्ट तीसरा क्वेश्चन में क्या हुआ, इसको इसमें गुना करिएगा, इसमें इसको गुना करिएगा, तो 1/x इंटू 1/x मतलब 1/x² बराबर कितना, तो 1/5 इंटू 1/1.25
इसी को लिखेंगे 1/6.25, इसी को लिखेंगे 1/2.5 का स्क्वायर, मतलब कितना लिखिएगा, x का मान 2.5। यही ना सिग्नल बताई थी अभी। यस सर। बात समझ में आया सबको? अच्छा। विकास भाई पूरा गुना करके नहीं लिखना रे, तन्वी समझ में आ गया होगा? यस सर। सब पढ़ा हुआ था, जान के भूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। What number should be subtracted from each of the numbers 54, 71, 75 and 99 so that the remainders may be proportional? क्या घटा दीजिएगा, कौन सी संख्या को घटा दें कि ये 54, 71, 75 और 99 प्रोपोर्शनल में हो? मतलब मान लेते हैं कि सब में से x घटा लेते हैं, तो 54 माइनस एक्स, ये रेशियो 71 माइनस एक्स, फिर प्रोपोर्शनल कर दीजिए 75 माइनस एक्स, फिर कर दीजिएगा यहाँ पर 99 माइनस एक्स। अब इसी को पूरा करिएगा ना, तो डिटेल्स करने के लिए तो अब तो आपसे बन ही जाएगा कि भाई 54 माइनस एक्स बाई करिएगा 71 माइनस एक्स बराबर 75 माइनस एक्स बाई करिएगा 99 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, फिर आंसर बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी देना कि जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन हो, तो इस केस में क्या करिएगा, इतना कहानी नहीं करने जाइएगा, सीधा ऑप्शन पकड़ लीजिएगा और वहीं से काम करना शुरू। पहला ऑप्शन सोचिए 5 दिया हुआ है, 54 माइनस 5 करिएगा तो क्या बन के आएगा 49, और नीचे में क्या लिखिएगा 71 माइनस एक्स, 71 में से 5 घटाइएगा तो 66, ये कटने का आइटम नहीं है, 75 में से 5 जाएगा, मान लीजिए 70 हो जाएगा, इसके बराबर तो नहीं दिखा, तो क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मतलब पहला तो गलती हो गया, ये नहीं है, पहला में नहीं काम किया। दूसरा देखेंगे 3 घटाने पर, 54 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 51, 71 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 68, 75 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 72, 99 में से 3 घटाइएगा तो 96, मल्टीपल तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये आइटम गड़बड़े है। आगे बढ़ के चेक करते हैं, सोचिए, गुना करने में टाइम जाता है अभी। 8 है, 54 में से 8 जाएगा तो कितना 46 बचेगा, 71 में से 8 जाएगा तो 63 बचेगा, नहीं समझ में आया। यहाँ पर 75 में से 8 जाएगा तो ये कितना, 75 में से 8 जाएगा तो 67 करिएगा, ये 46 67 नहीं बच पाया, 8 भी गलती है। 12 के बारे में सोचिए, अगर 12 घटाते हैं, 54 में से 12 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 42, 71 में से 12 घटाइएगा, 71 में से 12 घटाइएगा तो आपका 59 हो रहा है। यहाँ पर 75 में से 12 घटाइएगा तो कितना 63 बन के आएगा, और ये 99 माइनस 12 तो 99 माइनस 12 करिएगा तो ये बन के आएगा 86, कैंसिल है, मतलब ये कोई नहीं है कार्नर है, नन ऑफ दी जाएगा। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 54 71, फिर बोल दिया 75 99, 75 और 99 क्या काम करिएगा उसको देख लीजिए, क्या घटाइएगा, अगर 5 घटाते इसमें से भी 5 घटाते तो ये हो जाता 49, और ये हो जाता आपका 66, और इसमें से अगर 5 घटा देते, इसमें से 5 घटाते तो ये हो जाता 70, और ये हो जाता आपका 94, कटने से ये नहीं बराबर है, मतलब ये तो कैंसिल है, खत्म कहानी। अब इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा सोचते हैं, 5 के अलावा कुछ और सोचते हैं, अगर 5 के अलावा कुछ और सोचें, तीसरा 3 सोचिएगा, 54 में 3 जाएगा तो 51, 71 में से 3 जाएगा तो 68, 75 में से 3 जाएगा तो 72, इसमें से 3 जाएगा तो 96। सोचिए ये भी बराबर नहीं है, 3 से काटिएगा तो ये सब कटेगा, 3 से काटिएगा 24, 24 चौका 96, 17 चौका 68। अच्छा एक मिनट, ये तो दिख रहा है रे, एक मिनट रुकिए, इसको काटने दीजिए,
ये लग रहा है ठीक है। 17 तिया 51, 17 से काट देंगे, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 3/4, 3/4, 3/4 बराबर हो गया। 3/4, 3/4 बराबर है रे भाई, तीसरा नंबर ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट में यही काम करिएगा, ठीक है। डिटेल्स में आपको समझ में आया है कि करना क्या होगा। 54 माइनस एक्स को इसमें 99 माइनस एक्स से गुना करिएगा, बराबर कर दीजिएगा 71 माइनस एक्स में 75 माइनस एक्स से, बस इसी को इक्वेट करिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, फिर सॉल्व करिएगा। लेकिन इतना झोल झाल नहीं करिए, इसमें ऑप्शन लगा के चेक कर लीजिएगा, ये ज्यादा आसान दिखेगा। ऑप्शन पर काम करिएगा, ज्यादा आसान दिखेगा। ऑप्शन लगा के घटा के चेक कर लीजिएगा। 54 में 3 जाएगा 51, 71 में 3 जाएगा तो 68, 17 का पहला याद रहेगा, 17 तिया 51, 17 चौका 68। इसमें राइट साइड में 75 में 3 जाएगा तो 72, 99 में 3 जाएगा तो 96, यहीं से काम करिएगा। 24 तिया 72, 24 चौका 96, 3/4, 3/4 रेशियो बराबर है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म कहानी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन समझिए। 5वां नंबर में क्या था कि ए फ्रैक्शन बियर्स ऑफ द सेम रेशियो टू 1/27 एज 317 डज टू 5/9, द फ्रैक्शन इज। मतलब कोई संख्या 5 नंबर में बोला कि x का 1/27 से वही रेशियो है जो 317 का 5/9 से बन के आएगा। तो इक्वल्स टू का ही तो मतलब बताए थे आपसे कि प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या करिएगा, x को इससे गुना, इसको इससे गुना, लिखिएगा 5/9 x बराबर 1/27 इंटू 317। इसी को काटिएगा तो 9 तिया 27, x का मान कितना, तो 317/5 तिया 15। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर अगर ये 3/17, हमको लगता है कि 3/7 ये समथिंग कुछ था, 317 नहीं हो, ये फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन का ही मोड में कुछ रहा था। जो भी है, अगर 317 था तो ये आंसर बन के आएगा, नन ऑफ लगा देते। और कोई दूसरा संख्या अगर होगा यहाँ पे, मान लीजिए फ्रैक्शन के मोड में 317 है, मान लीजिए 3/7 होता, चाहे 31/7 कुछ भी होगा, जैसा फ्रैक्शन वो देख लेना पड़ेगा। बोलिएगा फ्रैक्शन नहीं है तब क्या करते, तब ऐसे ही बनाते बस। और फ्रैक्शन होता तो भाई 17 317 की जब वो संख्या लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, अपना आंसर आते जाता। किसी को दिक्कत अगर तो बताइए जल्दी, समझ में गया आ गया तो ठीक है, दिक्कत अगर तो बोलिए। समझ आ गया सर। तन्वी आपको समझ में आया? यस सर। जबरदस्ती नहीं बोल देना है, पहला का क्या होगा, वही पहला ही क्वेश्चन मार्क हो गया था। 1/27 317 का पूछा, 5/9, ये हमको लगता है यही 317 कुछ लफड़ा है, फ्रैक्शन होना चाहिए वहां पे कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 और 20। 6ठा नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताओ रे। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 और 20 कितना लिखिएगा? 300। कैसे रे? 15 गुना 20 करके आंसर पहुंचा दिया। क्या बताए थे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कि 15 का 20 से जो रेशियो बनेगा वही रेशियो बनेगा 20 का x से, और ऐसे x की का मान निकालने को बोला गया था आपसे। 15 का 20 से जो रिलेशन बनेगा वही 20 का बनेगा x से। 15 गुना x बराबर 20 गुना 20, 15x बराबर लिखेंगे 400, x का मान लिखेंगे 400/15। 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे तो 80/3 बन के आएगा ना। 27 दिया क्या, 27 या 26.88 के आसपास आया है सर, 26.8। आया था तो ठीक था। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो बनाइएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.36 एंड 0.48 इज क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा आपसे, 0.36 आपको बताया था कि b² भी होता है। 0.36 का जो रेशियो बन के आएगा 0.48 से वही रेशियो चाहिए 0.48 का x के साथ। मतलब इसको इसमें गुना करिए, इसको इसमें गुना, यहीं पर x का मान हो जाएगा 0.48 इंटू 0.48/0.36।
डेसिमल के 2 अंक के बाद कोई मतलब नहीं है, ये हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा केवल 12 3 36, 12 चौका 48, 3 से काट दीजिएगा तो 16 3 48, 16 चौका 64, 0.64, 0.64 यही आपका आंसर बन के आएगा, 0.64। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बताया था ना भाई कि अगर a इज टू बी प्रोपोर्शनल b इज टू x तो क्या लिखिएगा, ax बराबर b स्क्वायर, x का मान लिखिएगा b स्क्वायर बाई a, बस यही थर्ड प्रोपोर्शनल है। b स्क्वायर a मतलब 0.48 का स्क्वायर तो 0.48 और a का मतलब रहेगा 0.36, इसी को काटेंगे छाटेंगे 0.64 बन के आएगा, वही था आपका ऑप्शन नंबर ए। बात बुझाया कि नहीं रे? और मेन प्रोपोर्शनल के लिए क्या बोले थे, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या कहलाएगा, रूट अंडर ए बी, बताए थे ऐसा यस सर। कि इसमें क्या बोले थे कि जो रिलेशन ए का, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ए और बी के बीच का होगा, तो ए का जो रेशियो बनेगा क्वेश्चन मार्क के साथ, वही रेशियो क्वेश्चन मार्क का बनेगा बी के साथ। यहीं से लिखिएगा कि ए बी का मान क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का मान रूट ए बी, यही बताइएगा आंसर। समझ गए? यस सर। तो मीन प्रोपोर्शन जब पूछा गया हमसे 11 का मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या लिखिएगा, 0.32 इंटू 0.02, बस इसी को सॉल्व कर देने का है। 0.32 मतलब 32/100, 0.02 का मतलब 2/100, और बोलिएगा 64/100 का मतलब लिखिएगा 8/10, इसी को काटिएगा तो 4/5 बन के आएगा। ये आपका प्रॉपर आंसर है। बाकी आंसर ये, अच्छा ये पॉइंट में, सॉरी पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में यहीं पर है तो 64 बट्टा ये 100 का मतलब 8/10 है ना, मतलब 0.8, 0.8, 8/10 का मतलब 0.8, बस पहला नंबर। मीन प्रोपोर्शनल अब पूछा 234 104, 12 नंबर क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा 234 गुना 104, बस यहीं से काम करेगा। 234 को लिखिएगा 2 गुना लिखिएगा 117 और गुना लिखिएगा 104, उसी को क्या लिखिएगा 117 7 1 8 1 9, 13 9 117 लिखिएगा और 104 को लिखिएगा 13 गुना 8 104। इसको गुना करिएगा तो सोचिए कि 13 गुना 13 हो जाएगा और 9 8 72 दूना 144 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 13 निकालिएगा और वहां से 12 निकालिएगा, निकाल के आएगा 156, वही आपका आंसर बन के आएगा 156। नन ऑफ दिस लगाइए। कुछ बात समझ में आया? यस सर। सारा क्वेश्चन बना के फिर से देख लीजिएगा एक बार, 12 क्वेश्चन जो भी बताए सो सबको पूरा देख लीजिएगा। तो ये बाकी रह गया ना, छठा ये तो हो गया था 6, ये तो नहीं बना है ना, नो सर। ये 10 11 12 पहुंच गया, 7 8 9 पार हो गया। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 और 75 का क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है 3 गुना 75 कर देंगे सीधे, 15। 225 का मतलब बोलिएगा 15, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 15 इसका। फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर 6:8:15 क्या होगा, तो 8 नंबर के लिए क्या बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल का, 6 और 8 का रेशियो और यहाँ पर 15 और x का रेशियो, यही ना बोलिएगा 6 इंटू, इसको x बोल देंगे तो इसको बोल दीजिएगा 8 गुना 15, x का मान 15 120/6 बराबर बोल देंगे 20, यही आपका आंसर है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.2 0.12 0.3 इज क्या लिखिएगा, तो सोचिएगा यहाँ पे 0.2 रेशियो 0.12 और प्रोपोर्शनल रहेगा, फोर्थ बोला है ना तो 0.3:x बोल दीजिएगा। 0.18। अच्छा इसी को गुना करिएगा ना तो क्या लिखिएगा 0.2x का मान 0.12 इंटू 0.3, तो x का मान क्या पकड़िएगा 0.12 इंटू 0.3, नीचे लिखिएगा 0.2, डेसिमल के बाद एक अंक है, ये भी एक अंक कट जाएगा, 2 से काटिएगा 2 छक्के 12,
0.06 बोलिएगा, 3 से गुना करिएगा 6 3 18, 0.18, यही आप आंसर बता रहे थे, सी नंबर जो ठीक था। तो आपका यहाँ से ये वाला कहानी हो ही गया है, खत्म है। ये बचा क्या? तो बचा आपसे केवल ये वाला क्वेश्चन अभी। इसमें बच रहा है हम लोगों का ये सब क्वेश्चन 7 8, इसका 4 5 6, इसका 1 2 3, ये सब बचा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कल डिस्कस कर लेंगे, कल संडे है, कल क्लास होगा, समझ गए? और Yes, ये सब जो क्वेश्चन है सबको बना के देखिएगा, जो अभी हम लोग पढ़े थे सबको बना के अपना देख लीजिएगा भाई। ना पढ़े थे सबको प्रॉपर फिर नोट्स बना लीजिएगा, जैसा दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है? yes, sir. चलिए ठीक है भाई।